ये जो कृषि कानून सरकार ने लाई है, ये नहीं, इसकी 7 पुश्त भी जिन कारपोरेट घरानों की बदौलत इन्होंने लाने का प्रयास किया है, इनकी 7 पुश्त भी इस कानून को लागू करा नहीं सकती, क्योंकि अब किसान रोड पर बैठ गया, किसान जाग चुका है। अब हम लोग अब यहाँ पर बैठे, आप लोग सवाल उठेगा कि आप बैठे क्यों हैं? यहाँ पर हम लोग इसकी डेथ सर्टिफिकेट लेने के लिए बैठे हैं कि डेथ सर्टिफिकेट लेंगे इस कानून की जो इन्होंने लागू किया है, और इनके सभी काले कारनामों को यहाँ से दफन करके जाएंगे, इसके पीछे नहीं जाएंगे। हमारे तो जो संयुक्त किसान मोर्चा है, पूरा संयुक्त किसान मोर्चा एकजुट बोल दिया है कि अगर कारपोरेट घराने वाले होश में नहीं आए, पहले तो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किया कि किसानों की ज़मीन हड़प करके हम उसको जो है कि बड़े बड़े पूंजीपतियों को बांट देंगे, लेकिन जब ये साइलों में हमारे अनाज को ले जाके जब्त करने लगे तो हमारा किसान मोर्चा ऐलान कर चुका है। तो ये लोग जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किए तो जो बड़े बड़े कारपोरेट घराने थे, कॉन्ट्रैक्टर थे, ये तो ज़मीन लेने से इनकार कर दिया कि हम भाई किसान के पास नहीं जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट लेने, किसान हमको लठ चला देगा। इनके मंत्री पर जब लाठी चल जा रही है, उनका हेलीकॉप्टर नहीं उतर पा रहा है, उनको भगा दिया जा रहा है, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि किसानों का आप कॉन्ट्रैक्ट करा ले। दूसरी बात, ये जो साइलों की बात आप सही सवाल कर रहे हैं, अगर ये लोग, हमारे किसान मोर्चा की तरफ से ऐलान हो चुका है कि ये लोग अपना साइलों में हमारा अनाज जब्त करने की कोशिश ना करें, वरना हम किसान साथी 24 घंटे लगेगा, 2 घंटे से 24 घंटे लगेगा, उनका पूरा साइलो समाप्त हो जाएगा, किसानों के कब्जे में होगा, कोई माइकलाल बचा नहीं पाएगा। यादव जी, जिस तरह आपने जो चेतावनी दे दी है व्यापारियों को, जो बड़े कॉर्पोरेट हैं कि हम आपको अनाज नहीं लेने देंगे, तो फिर किसान अपना अनाज लेकर कहाँ जाएगा इस बार? देखिए, हमारी मंडियाँ हैं, जैसे कह रहे हैं कि आलू कॉन्ट्रैक्ट के तहत आलू हमको दे दीजिए, ये बड़ा आलू तो हमारा ले लेंगे, छोटा आलू हम कहाँ लेके जाएंगे? जो हमारी अनाज की मंडियाँ जैसे चल रही हैं, हम ऐसे अपना बेच रहे हैं, बेचते रहेंगे। हमारा जो भी सड़ा गला, छोटा बड़ा सब चीज़ प्रोडक्ट होता है, सब वहाँ बिक जाता है। जब ये हमारे अनाज को सब लेके चले जाएंगे तो मंडियाँ छोटी छोटी टूट जाएंगी, हमारा जो माल है सब वेस्टेज जाएगा, बेकार हो जाएगा, हम भुखमरी के कगार पहुँच जाएंगे। यादव जी, जो मेघालय के गवर्नर हैं सतपाल मलिक जी, एकदम से वो पक्ष में आ गए किसानों का, जो किसान आंदोलन चल रहा है, कुछ बाजी पलटेगी किसानों के पक्ष में उनके इस बयान से? देखिए भाई, मैं तो हर पार्टी के उस नेता का सम्मान करता हूँ, उस व्यक्ति का सम्मान करता हूँ जो किसानों के दर्द को समझता है। आज जो है कि बीजेपी में खुद फाट हो रही हैं, जो उसमें किसान नेता है, जो किसान नेता है वहाँ चुन के गया है, वो भले से दबा कुचला, उसके भी गुब्बार निकल रहे हैं, और वह जो है हमेशा किसानों के पक्ष में खड़ा है। वही नहीं, जितने भी पार्टियां हैं, जो किसान है, जो किसानों के दर्द को समझता है, जो देशभक्त है, जो नेतृत्व करता है, जनता की समस्याओं को लड़ता है, सब हमारे साथ है, किसानों के साथ है। किसान आंदोलन कर रहा है सड़क पर, युवा आंदोलन कर रहा है, नौजवान शिक्षक हैं, वो भी, शिक्षा मित्र भी परेशान है। इसके अलावा जो यूपीएससी का एग्जाम दिए थे स्टूडेंट, वो भी आपके साथ में लग गए हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो बैंक कर्मचारी हैं वो भी सड़क पर हैं, वो भी 2-3 दिन से हड़ताल पर हैं, LIC वाले भी हड़ताल पर हैं। क्या वो इसमें आपको समर्थन मिल रहा है उनका सभी का? हमारा किसान आंदोलन ऐलान कर चुका है कि भारत देश का जो भी पीड़ित व्यक्ति है, हम सामाजिक न्याय दिलाने के लिए कटिबद्ध हैं। जैसा कि सामाजिक न्याय की परिभाषा है कि जिस देश में कोई नागरिक जीवन यापन कर रहा है, वहाँ पर आर्थिक, प्राकृतिक, राजनैतिक, सामाजिक जितनी भी संपदाएं हैं, शैक्षिक जितनी भी संपदाएं हैं, यदि सभी लोगों को समान अवसर मिलता है तो उसे सामाजिक न्याय कहते हैं। लेकिन ये लोग जितनी भी आज तक हम लोगों के साथ सरकारें आई हैं, किसी ने सामाजिक न्याय देने में सब लोग विफल रहे हैं। लेकिन ये जो मोदी सरकार है, इन्होंने तो सामाजिक न्याय छोड़िए, इन्होंने हमारी रोटी से लेकर के सारी चीज़ें छीन ली। आज बैंक कर्मचारी हड़ताल पे हैं, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं, उद्योग धंधे कारखाने बंद हो गए हैं, सड़क पर स्टूडेंट परेशान है, पढ़ाई लिखाई बंद हो गई, सब चौपट हो गई है। तो हम सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं और सभी लोगों का समर्थन, यहाँ जत्था स्टूडेंट आ रहे हैं, गाजीपुर बॉर्डर से लेकर सिंधु बॉर्डर, जहाँ तक आप लोग तो भ्रमण करके आ रहे हैं, आप ही लोग देन है कि हमारी बातें आम जनता तक पहुँच भी रही है। क्योंकि नेशनल चैनल जो बनाए हैं लोग अपने आप को, एक नेशनल चैनल बनाने में मेरे भाई 200 करोड़ रुपया खर्च आता है। अब ये बड़े बड़े पूंजीपति जो हैं, जैसे रिलायंस है, रिलायंस का 79% कब्जा नेशनल चैनल पर रिलायंस का हो गया है। ये लोग कब्जे करके और सरकार से अपना कानून बनवा करके अपनी देश की जनता को, देश की प्रॉपर्टी को कब्जा कर रहे हैं। चारों तरफ लूटपाट मची, हम सबके लिए लड़ रहे हैं। टिकैत साहब ने खुद कहा कि हमें जो मेन स्ट्रीम मीडिया उसकी जरूरत नहीं है, हमें तो जो सोशल मीडिया है हमारे लिए वही काफ़ी है।
हम जो है उसके खिलाफ भी आंदोलन चलाएंगे, जो राष्ट्रीय मीडिया बोली जाती है, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। देखिए मेरे भाई, जो राष्ट्रीय मीडिया बोली जाती है, हम लोग उसको इसलिए टारगेट पर लिया गया है कि आज तक अगर एक चींटी भी मर जाती है, एक कहीं चूहा भी अगर सदन में घुस गया, या दिल्ली के अंदर कोई अगर एक कार एक्सीडेंट हो जाता है, या कोई एक थर्ड पर्सन अगर कहीं आपस में दो भाई में झगड़ा हो जाता है, तो इसको ये इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं कि मालूम होता है कि वो कारगिल का युद्ध जीत के आ रहे हैं। बताओ, पूरे ठंडी से लेकर के 3 महीना 17 दिन हमारा आंदोलन हो चुका है, 250 किसान हमारे शहीद हो चुके हैं। अभी एक किसान हमारा, उसकी उम्र 21 साल थी, नवरेश सिंह, वो बेचारे की शादी 1 साल पहले शादी हुई थी, अपने शादी का जश्न भी पूरा नहीं कर पाया, 6 महीने अपनी पत्नी के साथ रहा, आंदोलन में आया, उसकी पत्नी इंतजार कर रही थी कि मेरा पति गया है आंदोलन में, यहाँ से उसकी डेड बॉडी गई, शहीद हुआ। यहाँ कितने किसान ठंड के महीने में तड़प तड़प कर मर गए, ठंडी मार दी, कितने लोग हार्ट अटैक से मर गए, कितने लोग नारेबाजी मर गए। आज तक ये मीडिया इसको प्रकाशित की, तो हम क्यों उसकी बात माने? हम उसका बहिष्कार करते हैं अगर जो हमारी बात नहीं सुनता है। सत्यपाल मलिक जी ने भी कहा है कि देश में यदि किसी अमीर व्यक्ति की कुतिया भी मर जाती है तो हमारे नेता मंत्री उसके लिए शोक संदेश भेज देते हैं, लेकिन 250 किसानों की मृत्यु पर पीएम साहब ने एक शब्द नहीं बोला है। अरे सत्यपाल मलिक से तो हम ये कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि सरकार जनता के हित में नहीं काम रही, इस्तीफा दो भाई, आप आ जाओ आंदोलन में। ये रोने से काम नहीं चलेगा, रोने को अंदर रो, बाद सड़क पे रो, अंदर रो, सड़क पर जूता मारो, अंदर जा करके माफी मांगो, कोई बात नहीं। अगर उनको देश से प्रेम है तो इस्तीफा देकर आए किसानों के साथ, हम उनको जो है कि उससे बड़ा पौधा देंगे। पूरे भारतवर्ष में किसानों के पास गुस्सा है। जैसे अभी पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार तक चले जाइए, पश्चिम बंगाल तक चले जाइए, इन्होंने ट्रेन का संचालन लगभग ठप करके रखा है। वहाँ से जो ट्रेनें आ भी रही हैं, टिकट जिसका माने जनरल बोगी चल नहीं रही है, टिकट में रिजर्वेशन हो रहा है। रिजर्वेशन कराने वाले जो बैठे हैं, रिजर्वेशन करने वाले जो दलाल टाइप के बैठे हैं, एक रिजर्वेशन अगर कर रहे हैं, अगर 500 टिकट 600 का टिकट है, 2-2 हज़ार रुपये ले रहे हैं। किसान बेचारा यहाँ आ नहीं पा रहा है। अब बताइए कि हमारा आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट, आजमगढ़ मऊ यहाँ से 1000 किलोमीटर है। 1000 किलोमीटर में यहाँ अगर एक टिकट रिजर्वेशन करवाया जा रहा है तो 1000 से 2000 रुपये खर्चा आ जा रहे हैं। जो लोग किसी तरह से आ रहे हैं ट्रैक्टर से, जो यहाँ के अगल बगल के लोग हैं तो ट्रैक्टर से भी आ सकते हैं, लेकिन दूर के लोग बहुत मुश्किल से आ पा रहे हैं। आज अगर खाली ट्रेन का संचालन सही हो जाए, पूरा दिल्ली इतना भर जाएगी, पड़ जाएगी कि उनको, आप लोग को ये कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप लोग अब्राहम लिंकन का नाम जानते हैं। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति हुए थे, बहुत ही लोकप्रिय, अब तक के सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपतियों में उनकी गिनती होती है। अब्राहम लिंकन ने कहा था कि विश्वास बड़ी मुश्किल से आता है, और अगर एक बार कोई विश्वास किसी का तोड़ देता है तो फिर लाख प्रयास करो, विश्वास नहीं आ पाता है। तो नरेंद्र मोदी जी ने झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलते बोलते इतना जनता का विश्वास तोड़ दिया है। हमारे जीव विज्ञान में चार्ल्स डार्विन एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने लिखा है, स्ट्रगल इज लाइफ, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। इस पृथ्वी पर जितने लोग हैं संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष ही जीवन है। और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो प्रकृति के अनुकूल रहेगा जीवित रहेगा, और जो प्रकृति में थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हुआ मर जाएगा। तो हम, इसका मतलब थोड़ी नहीं कोई बीमारी जो देश बंद कर दो, फैक्ट्री बंद कर दो, उद्योग बंद कर दो। हम संघर्ष करें, हमारी इम्यूनिटी है, लोग जी रहे हैं, मर जाएंगे, लेकिन हम इनके अब इस बहकावे में आने वाले नहीं हैं।